हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गर्मियों के दिनों में अपने पौधों को कैसे बचाएं सूखने से और मरने से। ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों में डालें जिससे हमारा पौधा मरे नहीं और सूखे नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे फर्टिलाइजर बनाने को बताऊंगी जो पूरी तरह से ठंडी खाद रहती है और जो गर्मी के समय में अपने प्लांट में डालेंगे हमारा पौधा अच्छे से बढ़ेगा और हरा भरा भी रहेगा। साथ में एक भी पौधा आपका मरेगा नहीं और ना ही सूखेगा। अभी मई का समय चल रहा है जिसमें कड़कती हुई धूप में पौधे मुरझा से जाते हैं। हम लोग खुद नर्सरी में यहाँ पानी डालते हैं तो तुरंत 1-2 घंटे के बाद पौधा एकदम सूख सा जाता है, क्योंकि वो छोटी झिल्ली में लगा रहता है जिसके कारण वो जल्दी से गर्मी की वजह से सूख जाता है और पौधा हमारा एकदम मुरझाया टाइप का हो जाता है। इसलिए हमें गर्मियों के समय में सवेरे भी पानी डालते हैं और शाम के समय भी पानी डालते हैं, तब जाके पौधों में हरियाली बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, गर्मियों में आपको हमेशा सवेरे 6 बजे से 11 बजे के बीच में ही पानी डालना चाहिए और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच में पानी डालोगे तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे और आपके पौधे मुरझाएंगे भी नहीं। तो पानी कब डालना चाहिए ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जो दोस्तों ठंडी खाद में बनाने को आपको बताऊंगी, उसे अगर गर्मियों में डालोगे तो आपके पौधे एक भी मरेंगे नहीं और जो पौधे में जले टाइप के हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे। तो जानते हैं कैसे बनाएं ठंडी खाद। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लेना है, 3 तरह का मैं आपको ठंडी खाद बनाने को बताऊंगी और कितने दिन में डालोगे ये भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा बाल्टी ले लेना है। हम लोग नर्सरी में इसी में खाद बनाते हैं और डालते हैं। तो आपको बाल्टी ले लेना है और बाल्टी में दोस्तों आपको पानी डाल देना है। पानी दोस्तों आपको आधे बाल्टी के हिसाब से ले लेना है या फिर उससे थोड़ा सा कम भी पानी आप ले सकते हो। और दूसरे पॉट में भी दोस्तों इसी प्रकार आपको पानी ले लेना है। आप अपने पौधों के हिसाब से पानी ले सकते हो और उसमें फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हो। तो तीनों पॉट में आपको बराबर पानी ले लेना है और इसको किस प्रकार यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने तीनों गमलों में पानी ले लिया है और पानी लेने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये गोबर के कंडे हैं। गोबर के कंडे बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहते हैं और पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहते हैं। हम लोग के नर्सरी में ऐसे ही मोटे मोटे कंडे मिलते हैं दोस्तों, और इस कंडे को हमें पानी में डाल देना है। और याद रहे, ये कंडा आपका पुराना होना चाहिए, तुरंत का नहीं होना चाहिए, कम से कम 4 से 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसको ले लेना है आपको और पानी में डाल देना है। गोबर खाद में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे की हरियाली को बनाए रखते हैं और पौधे को तेजी से बढ़ाते हैं। तो इसको आपको इसमें पानी में डाल देना है। इसमें एक चीज़ और डालना है, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और खाद बनाएंगे। ये देखिए, ये आपका दोस्तों वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी में से वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे और लेने के बाद इसको दोस्तों आधा केजी के हिसाब से पानी में मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों इसको अच्छे से आपको मिलाना है। तो इसकी हम चाय तैयार करेंगे और गोबर खाद को भी अच्छे से मिला देंगे। और उसके बाद जो तीसरा फर्टिलाइज़र है उसके लिए दोस्तों ये देखिए, आपके घर में जो फलों के छिलके निकलते हैं खराब, तो उसे आपको इकट्ठा कर लेना है। साथ ही प्याज के छिलके हैं, चाहे कोई भी पत्तेदार सब्जी रहती है और कोई भी खीरा है,
चाहे पपीते के छिलके हैं, उन सभी को ले लेना है और आपको पानी में डाल देना है। इसमें भी बहुत सारे विटामिन और विटामिन ए, बी, सी और पोटाशियम, फास्फोरस होता है, जो पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी रहता है और पौधे की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। तो इसको आपको ले लेना है और लेने के बाद इसमें दोस्तों जब तैयार हो जाएगा तो एक चीज़ और डालना है और इसको दोस्तों कम से कम आपको 5 दिन तक इसको रखना है। तो दोस्तों कभी भी आपको ढक कर रखना है, ऐसे किसी पॉट से ले लेंगे और इस तरह आपको ढक देना है। फर्टिलाइजर को दोस्तों आपको अच्छे से ढक कर रखना है और उसके ऊपर एक ईंट रख देना है ताकि उसमें का गैस बाहर ना निकले। जब 5 दिन हो जाएगा दोस्तों तब उसमें हम एक फर्टिलाइजर और मिलाएंगे और उसके बाद हम अपने पौधे में डालेंगे। लेकिन फर्टिलाइजर डालने से पहले मैं आपको पौधे की केयर के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे आपके गार्डन में दोस्तों कोई पौधा सूख रहा है या फिर मर रहा है तो उससे पहले क्या करना है, देखिए ये पौधा ऊपर से हरा है लेकिन इधर साइड से सब सूखता जा रहा है और पत्ते भी ये देखिए एकदम जले टाइप के होते जा रहे हैं। तो फर्टिलाइजर डालने से पहले आपको दोस्तों जो भी ये सूखे पत्ते हैं और खराब टहनी है तो इसको आपको काट के निकाल देना है। इसको काटेंगे दोस्तों तभी हमारा नई ब्रांच आएगी और नई कलियां भी आएगी और साथ ही पौधा हमारा हरा भरा रहेगा। अगर हम ये सूखी टहनी को छोड़ देते हैं हमारा पौधा धीरे धीरे सूखता ही चला जाता है, इसलिए आपको काट के इसको निकाल देना है और साथ ही पौधे के जंगल उंगल को भी आप निकाल देंगे। और निकालने के बाद दोस्तों इसकी थोड़ी कुड़ाई उड़ाई कर देंगे तभी ये वाला फर्टिलाइजर हम डालेंगे ताकि हमारा पौधा भी बढ़ेगा और जो हमने कटिंग की है उसमें नई ब्रांच भी आएगी, तभी ये फर्टिलाइजर अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार आपको कटिंग कर लेनी है। और देखिए और एक बात और आपको देखना है कि आपके गमले की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा चिपचिपी टाइप की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी हो जाती है तब भी हमारा पौधा सूखने लगता है या फिर मरने लगता है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये तो हम लोगों को पौधे में कटिंग छटिंग कोड़ाई समय समय पर करना चाहिए। और दूसरी बात अभी दोस्तों गर्मियों के समय में जो पौधे नाजुक होते हैं तो वो जल्दी सूखने लगते हैं, समय पर उसमें पानी ना डाला जाए तो वो मुरझा से जाते हैं। तो आप लोग ग्रीन नेट अपने गार्डन के ऊपर लगा सकते हो गर्मियों के समय में। उससे क्या रहेगा, आपका पौधा सेफ रहेगा और जल्दी आपके पौधे सूखेंगे नहीं। और उसके बाद दोस्तों ये देखिए जब दोस्तों 5 दिन बाद आपका फर्टिलाइजर देखिए ऐसे तैयार हो जाएगा तो आपको इसमें एक चीज और मिलानी है, तभी आपको डालना है। ये देखिए ये बेकिंग सोडा है और 1 चम्मच के हिसाब से इसमें डालना है और कंपोस्ट वाले में भी डाल देना है और जो सब्जियों के छिलके बनाए हैं उसमें भी डाल देना है। उसके बाद ही आपको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ही अपने प्लांट में डालेंगे। फर्टिलाइजर आप अपने किसी भी प्लांट में डाल सकते हो तो आपका पौधा बढ़ेगा भी और हरा भरा भी रहेगा। फर्टिलाइजर को दोस्तों आपको छान लेना है और छानने के बाद अपने स्प्रे बोतल में डाल लेना है और डालने के बाद जो भी आपके पौधे सूख रहे हैं उन सभी में आपको स्प्रे करना है। तो आपके पौधे में एक भी पत्ता जला टाइप का नहीं होगा और ना ही एक भी पत्ता सिकुड़ा टाइप का होगा। स्प्रे को आपको हफ्ते में एक बार अपने सभी पौधे में स्प्रे करना है तो आपके पौधे एकदम फ्रेश रहेंगे और ताज़ा रहेंगे। फर्टिलाइजर दोस्तों आपको हर एक 10 दिन में एक बार अपने सभी प्लांट में डालना है और डालने के बाद तुरंत पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, 2 घंटे 3 घंटे के बाद ही पानी डालेंगे और आप देखेंगे कि आपके पौधे हरे भरे भी रहेंगे और तेजी से बढ़ेंगे भी। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो आपके पौधों को मरने से और सूखने से
बचाएगा और साथ ही आपके पौधों को हरा भरा भी रखेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।